इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग फनल्स क्या होते हैं। हमने पहले बात की कि कंटेंट मार्केटिंग यानी कि कंटेंट बेस्ड जो मार्केटिंग है, जिसको इनबाउंड मार्केटिंग भी हम कहते हैं, वो काफ़ी पॉपुलर हो रही है। और जब हम ये बात करते हैं कि कंटेंट क्रिएट करना है और लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक क्रिएट करना है, तो हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि किस वक्त यूज़र किस स्टेज पर है और उसको क्या कंटेंट चाहिए। इसको अगर हम एक शक्ल में डालें तो उस शक्ल को एक फ़नल का नाम दिया जाता है, और फ़नल कुछ आपके सामने इस तरह का होता है। तो इसको फ़नल इसलिए कहते हैं, बेसिकली फ़नल एक टेक्निकल टर्म है और ये एक पाइप की तरह है जिसमें ऊपर जो है ज़्यादा वाइड है और आहिस्ता आहिस्ता वो जगह तंग होती जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये जो है वो लिमिटेड होता जाता है। तो अगर आप इसकी एग्जांपल से समझें तो बेसिकली जब भी आप मार्केटिंग करते हो या किसी भी बिज़नेस में अगर किसी भी चीज़ को बेचना है, तो वो हमेशा ऊपर जो ऑडियंस है ना बहुत ज़्यादा एंटर होती है उसके फ़नल में। उसकी जो मार्केटिंग है, मैसेज है, बहुत लोगों तक जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जितने लोगों ने मैसेज देखा, जितने लोगों तक ऐड पहुंचा या मार्केटिंग हुई जितने लोगों तक, वो सारे के सारे सेल में भी कन्वर्ट होंगे। तो लेट्स से अगर 100 लोगों ने आपका मैसेज देखा है, 100 में से शायद आपके 60 लोग आपके इंटरेस्टेड होंगे, 60 में से कोई 40 लोग आपसे शायद डिज़ायर करेंगे कि हाँ यार हमें चाहिए, हमें और बताओ। और उसके बाद हो सकता है कि करते करते आपके पास 5-10 लोग ही रह जाएं जो एक्चुअली आपसे बाय करें। और ये आम है, मतलब ये कि ऐसा नहीं होता कि जितने लोगों से आपकी बात हो वो सब के सब आपसे ख़रीदेंगे ही। तो हर स्टेज में कोई ना कोई बंदा आपको किसी न किसी वजह से छोड़ के जा भी सकता है। तो यही चीज़ अगर हम डिजिटल में देखें तो इसको हम फ़नल का नाम देते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग फ़नल्स क्या होते हैं और इसका हमारे लिए अहमियत क्या है? तो असल में तो पूरी डिजिटल मार्केटिंग का जो मकसद होता है ना, वो इस फ़नल को एक्टिवेट करना होता है। यानी कि अगर आप जनरल मार्केटिंग की बात करें, आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें, तो हर बंदा हर वक्त हर चीज़ बेचने पे ही लगा हुआ है। ये कोई नहीं देख रहा कि अच्छा किसी को प्रॉब्लम आ रही है, किसी को सवाल पूछना है, किसी ने मतलब कन्फ्यूजन में है, कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहता है, किसी को पता ही नहीं आप क्या करते हैं। तो वो सारे लोग मिस हो जाते हैं। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि उस्मान साहब आके ये मैं मोबाइल कौन सा लूँ? मैं कहता हूँ कि छोड़ो यार, ये मेरा वाला मोबाइल ले लो, ये 10% डिस्काउंट है। अभी आप कंफ्यूज्ड हैं, आपने अभी सोचा भी नहीं है कि आपने कौन सा लेना। आप अभी कंपैरिजन करना चाहते हैं, तसल्ली करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको ऐड पे ऐड दिखा रहा हूँ कि भाई आप ये वाला मोबाइल ले लें, आप ये वाला मोबाइल ले लें। सो यहाँ पर जर्नी वाला एलिमेंट मिसिंग है। सो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग में हमारी कोशिश ये होती है कि हम कस्टमर की जर्नी को अंडरस्टैंड करें। अब कस्टमर की जर्नी क्या है? कस्टमर की जर्नी बेसिकली वो चीज़ सोचने से लेकर चीज़ लेने तक का जो भी मराहिल हैं, वो सब कस्टमर जर्नी में शामिल होते हैं। यानी कि लेट्स से मुझे मोबाइल चाहिए। अगर मैंने एक मोबाइल ख़रीदना है तो मुझे कहीं ना कहीं पहले तलब महसूस होगी या मेरी चाहत पैदा होगी, यानी कि नीड या वांट होगी। नीड क्या हो सकती है कि शायद मुझे नया मोबाइल लेना, मेरा पुराना मोबाइल ख़राब हो गया है, मेरा पुराना मोबाइल टूट गया है, चोरी हो गया या कोई मसला उसके साथ हो गया, तो मुझे मोबाइल की ज़रूरत पेश आ गई, मैंने उसको लेना ही लेना है। वांट ये भी तो हो सकती है कि मेरे पास बजट है और अब मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छा मोबाइल लूँ, बेहतर मोबाइल लूँ, तो मैं एक नया मोबाइल की सोच रखूँगा। तो दोनों सूरतों में मैं एक तलाश में लग जाऊंगा एक ऐसे मोबाइल की जो मुझे चाहिए और वो मेरे बजट में भी आता हो। सो अब उस तलाश में मैं, हो सकता है कि मेरे पास 50,000 रुपये हों, तो मैं देखूंगा कि अच्छा 50,000 में कितने मोबाइल हैं और कौन कौन से मोबाइल अवेलेबल हैं और मुझे कौन सा चाहिए। मैं उसके रिव्यूज़ पढ़ूंगा, मैं दोस्तों से पूछ सकता हूँ, मैं एड्स में देखूंगा कि अच्छा आजकल किसका ऐड चल रहा है, फिर मैं उनके डेमो देखूंगा, वीडियोज़ देखना चाहूँगा। करते कराते मैं एक मरहले पे पहुँचूँगा जहाँ पर मुझे समझ आ जाएगी कि अच्छा ये जो मोबाइल है ना, मैंने ये लेना है। अब ये एकदम से नहीं होता। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ यार मैंने सोच रहा हूँ मोबाइल ले लूँ, आप कह रहे हैं कि ये मेरा 10% डिस्काउंट है या 5% डिस्काउंट है, आप डायरेक्ट मुझे बेच रहे हैं। मैं अभी जब तक मैं तसल्ली में नहीं आऊँगा, जब तक मैं अपनी पूरी रिसर्च नहीं कर लूँगा, तब तक शायद मैं आपसे वो मोबाइल ना ख़रीदूँ। तो इसलिए हम इसको फ़नल बेस्ड मार्केटिंग की अप्रोच लेके चलते हैं, क्योंकि कंटेंट क्या करता है कि अगर मैं ये पूछता हूँ कि बेहतरीन मोबाइल कौन से हैं, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि उस्मान बेहतरीन मोबाइल ये आजकल ये 10 चल रहे हैं। मैं ये पूछता हूँ कि मेरी नीड के मुताबिक मुझे कौन सा मोबाइल अच्छा रहेगा, तो आप कहेंगे उस्मान तुम्हारी मर्ज़ी के, तुम्हारी नीड के मुताबिक तुम्हारे ये मोबाइल अच्छे रहेंगे। अगर मैं पूछूं कि यार मैं मोबाइल ए की जगह मोबाइल बी क्यों ना ले लूँ, तो आप मुझे रिव्यू देंगे कि उस्मान मोबाइल ए के ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है, मोबाइल बी के ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है।
तो इस तरह से आप सोच रहे होंगे कि कंटेंट बेस्ड मार्केटिंग क्या होती है। तो जो मैं पूछ रहा हूँ आप मुझे वो जवाब दे रहे हैं। और जब मैं रेडी हो जाऊँगा मोबाइल लेने के लिए तो मैं किससे लूँगा? मैं उस ब्रांड से लूँगा जिसने मेरे सवालों का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा बट अपनी चीज़ें जो हैं वो बेचने पे ज़ोर रखा, या उस ब्रांड से लूँगा जिसने मेरे सवालों के जवाब दिए और साथ अपनी चीज़ भी बेच रहा था? तो ऑफ कोर्स मैं पहले उसके पास जाऊँगा जो बेसिकली मुझे हेल्प कर रहा था, क्योंकि मुझे ये लगता है कि वो मुझे इसलिए हेल्प कर रहा था कि मेरी जेन्युइनली मदद हो सके। मुझे जो चीज़ नहीं पता थी उसने मुझे बताई। डिजिटल में ये सब चीज़ें फ़नल कहलाती हैं और फ़नल में हम डिफरेंट लेयर्स के अंदर काम करते हैं। अगर किसी को नहीं पता तो हम उसको पहले आगाह करते हैं, अगर किसी को पता है तो हम उसको मज़ीद कन्विंस करते हैं। अगर कोई ढूंढ रहा है चीज़ें कि मैं ये ले लूँ या वो ले लूँ, हम उसको उस तरह का कंटेंट दिखाते हैं जिसमें वो डिसीजन मेकिंग ले सके कि अच्छा यार अगर मैं ये ले रहा हूँ तो मैंने ये तो सोचा ही नहीं था। ठीक है, इस तरह का कंटेंट देंगे तो लोग आपसे खुश होंगे। और फाइनली आखिर में अगर कोई पूछ रहा है कि भाई ये मोबाइल लेना है, ये है कितने का, तो मैं सीधा उसको तब डिस्काउंट बताऊं कि अच्छा यार ये अगर आप आज लेते हो ना तो मैं आज आपको 5% डिस्काउंट दे देता हूँ, कल लेंगे तो कल नहीं होगा। तो गोया हुआ ये कि मैंने हर स्टेज पे क्लाइंट को उस तरह का कंटेंट दिया और जब वो बिकने के लिए रेडी हो गया, जब वो फनल की बॉटम स्टेज पे पहुंच गया जहाँ पर वो ऑलमोस्ट रेडी था बाय करने के लिए, वहाँ मैंने इसको बेचा भी। ऐसा नहीं कि मैं बेचना नहीं चाहता, बट ये याद रखिएगा कि हर बंदा ही बेचना चाहता है। ये भाई साहब जो बॉटम पे बैठे हैं ये बेसिकली तो बाकी सब ब्रांड्स के भी चीज़ें छोड़ के आपके पास आ रहे हैं। यहाँ पर वो डिसीजन लेना चाहते हैं कि मैंने कौन सा मोबाइल लेना है। इसको सब ऐड दिखा रहे होंगे, इसको सब मार्केट कर रहे होंगे और इस स्टेज पे वो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड भी है, वो सबसे ज़्यादा बारगेनिंग भी करेगा और सबसे ज़्यादा महंगा होगा आपको उसको ऐड दिखाना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन में सब ब्रांड लगे हुए हैं ऐसी ऑडियंस को पकड़ने के लिए जो फ़ौरन ख़रीदने बैठी हैं। जबकि जो ऊपर वाली सारी स्टेजेस हैं उस पर कोई टारगेट ही नहीं कर रहा, उनको ना कोई एजुकेट कर रहा है, ना कोई गाइड कर रहा है, ना कोई उनको हेल्प कर रहा है। तो अगर आप फनल बेस्ड मार्केटिंग में कंटेंट मार्केटिंग को इंपॉर्टेंस देकर ऊपर से स्टार्ट करें, मतलब ये कि ऊपर वालों को भी टारगेट करें, जो खरीदने आता है उसको बेचें, लेकिन जो नहीं खरीदने आ रहा है, जो सवाल पूछ रहा है उसके लिए वीडियोस क्रिएट करें, कंटेंट क्रिएट करें, इमेजेस बताएं, गाइड्स दें, उनको हेल्प करें कि अच्छा भाई अगर आपने मोबाइल लेना है तो ये 4 चीज़ें आपने देखनी है या ये 10 सवाल आपने पूछने हैं फिर मोबाइल लेना है। जब आप इस तरह का कंटेंट क्रिएट करते हो तो कस्टमर आपसे खुश होता है और यही वो इनबाउंड मार्केटिंग है, यही वो इन्फॉर्मेशन है जो कस्टमर पुल करता है। यानी कि अगर वो रिव्यू ढूंढ रहा है तो आप रिव्यू देंगे, बेचेंगे बाद में, क्योंकि अगर कस्टमर को आपने रेडी कर लिया, उसको कन्विंस हो गया कि हाँ यार ये चीज़ मैंने लेनी है, तो वो ऑटोमेटिकली आप ही से लेगा क्योंकि आप ही ने तो उसको हेल्प किया था। वो जो ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, वो जो आपका यकीन बन जाता है कि आप उसके अपने कस्टमर के लिए इंटरेस्टेड हैं उसको हेल्प करने में, वो अनब्रेकेबल होता है। क्योंकि पैसे सब चार्ज कर रहे हैं, 5-10% ऊपर नीचे प्राइसेस हो जाती हैं। अगर कस्टमर बहुत ज़्यादा प्राइस कॉन्शियस ना हो तो वो बुरा नहीं समझता कि आपको 1000-2000 ऊपर दे दे, बट वो अच्छी सर्विस के लिए आपको अच्छे पैसे भी दे सकेगा। तो ये तब पॉसिबल है जब आप फनल को एनेबल करेंगे। इस वीडियो में मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से मार्केटिंग के मैसेजेस और मार्केटिंग की टेक्निक्स बदल सकती हैं एक कस्टमर की फनल की स्टेजेस के साथ। तो मिसाल के तौर पे लेट्स से मेरा बिजनेस है उस्मान इलेक्ट्रॉनिक्स और एक बंदे को एसी चाहिए। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको उसके मुताबिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सो मुझे 2 साल पहले अपने बिजनेस के लिए एसी लेने थे। अब मैंने उस वक्त ये सुन रखा था कि इन्वर्टर एसी जो है वो बड़े अच्छे हैं। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और वो बिजली कम यूज़ करती है और आपकी एसी जो है वो कम पैसों में ज़्यादा आपके कूलिंग करते हैं। तो मेरा बिल्कुल इरादा था कि मैं इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के लिए मैं वो एसी अच्छा ढूंढ लूँ। अब हुआ ये कि जब मैं मार्केट में निकला ढूंढने के लिए तो मुझे ये नहीं पता था कि इन्वर्टर एसी अच्छा होता कौन सा है। अब जितने भी ब्रांड्स हैं वो सब इन्वर्टर बेच रहे थे, ठीक है। बॉफू मतलब यानी कि जो बॉटम पे ऑडियंस है जो कि एक्शन लेना चाहती है उसको सब अपना जो है एसी तो बेच रहे हैं, कोई डिस्काउंट पे भी बेच रहा है, कोई साथ एक्स्ट्रा सर्विस भी दे रहा है।
बट मुझे यही नहीं पता कि अच्छा इन्वर्टर एसी होता कौन सा है। तो मैंने गूगल में तो लिखा कि व्हाट इज़ इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, तो मुझे बेशुमार इंटरनेशनल वेबसाइट से ये समझ तो आ गई कि इन्वर्टर की टेक्नोलॉजी होती क्या है। लेकिन किसी लोकल ब्रांड ने ये नहीं समझाया कि एक तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी होती क्या है, कैसे बिजली कम खाती है और क्यों ये सस्ती बिजली लेता है। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि मुझे इन्वर्टर का भी नहीं पता था। मतलब ये कि मैं तो अवेयरनेस स्टेज पे था अभी। सो मैंने जो अवेयरनेस लेवल भी मेरा नहीं था कि ठीक है एसी तो इन्वर्टर लेना, बट मुझे पता ही नहीं इन्वर्टर क्या होता है। तो मेरी अवेयरनेस पहले क्लियर होगी। अगर कोई ब्रांड मुझे गाइड देता कि व्हाट इज़ इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, वाई डू यू नीड इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, या वाई इज़ इन्वर्टर टेक्नोलॉजी बेटर इन पाकिस्तान, बिजली कितनी महंगी है, लोड शेडिंग कितनी होती है, कंजम्पशन कितनी ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ मुल्क में ये बिजली का फुकदान तो है और इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो क्या हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ ना इंट्रोड्यूस करवाएं जो कम बिजली में वही काम कर दें जो कि हम अदरवाइज़ ज़्यादा बिजली में करते हैं। तो पहली बात तो मेरी क्लियर होगी, अवेयरनेस मेरी किसी और ने क्लियर की, किसी ब्रांड ने नहीं की। तो कितना ही अच्छा होता कि एक ब्रांड जो इन्वर्टर बेच रहा था वो ही बताता कि उस्मान साहब आपने इन्वर्टर लेना है तो आप ये पहले पढ़ लें कि इन्वर्टर होता क्या है, समझ लें, या हमें कॉल कर लें, ठीक है, कि एक फ्री कंसल्टेशन लेने, हम आपको डेमो दे देंगे, दिखा देंगे किस तरह से एक इन्वर्टर एसी कम बिजली लेता है और एक दूसरा एसी ज़्यादा बिजली लेता है। आगे चलें तो फिर मेरा जब इंटरेस्ट पैदा हो गया तो अब मैं ये देखना चाहता था कि कौन सा ब्रांड अच्छा है। अब मुझे यही नहीं पता कौन सा ब्रांड अच्छा है क्योंकि किसी ने आज तक रेटिंग ही नहीं दी। ठीक है, हर ब्रांड तो कह रहा है वो अच्छा है, कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट भी नहीं बता रही कि जी हाँ कौन सा ब्रांड अच्छा है। किसी ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। घर वालों से पूछा, जिनसे पूछा उसने कहा मेरे घर तो ये लगा ये ठीक चल रहा है। दूसरे से पूछा उसने कहा मेरे घर ये लगा ये ठीक चल रहा है। दुकान वाले से पूछा उसने कहा सर मेरे घर ये लगा ये ठीक चल रहा है। अब मुझे कैसे बता कि यार मैं अगर लेस से 55-60 हज़ार का एक एसी ले रहा हूँ तो शायद मैं अगर 5 हज़ार और दूँ तो मेरे पास अच्छा एसी आ जाए, बट हाउ डू आई नो। अब ये ना हो कि मैं 5 हज़ार ज़्यादा देकर भी मैं एक बुरा एसी उठा लूँ और एक अच्छा एसी मैं सस्ता एसी छोड़ दूँ, तो वो मुझे नहीं समझ आई। तो कितना ही अच्छा होता कोई ब्रांड अगर मुझे ये बताता कि अगर आपने एसी तलाश करना है तो आपने ये 4 चीज़ें देखनी हैं। अब वो 4 चीज़ें मुझे नहीं पता था कि इन्वर्टर में इंडोर भी इन्वर्टर होता है, आउटडोर भी इन्वर्टर होता है और बीच में कोई उसका कंप्रेसर भी इन्वर्टर बेस्ड होता है। तो वो कोई 3 लेवल पे भी वो लेयर्स होती हैं, क्योंकि कुछ इन्वर्टर सिर्फ आउटडोर को इन्वर्टर करते हैं, कुछ कुछ सिर्फ इंडोर में इन्वर्टर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। आज तक नहीं मुझे पता बाय द वे, लेकिन ये है कि ये एक ऐसी एग्जाम्पल थी जो कि मेरे साथ खुद से ये पेश आई। फिर आगे चलें तो जब मुझे कुछ ना समझ आया तो मैंने आगे चल के ये देखा कि अच्छा यार चलो एक फ़लाना ब्रांड है, उसकी बाकी चीज़ें चूँकि अच्छी हैं, मैं बाकी उसकी वॉशिंग मशीन भी यूज़ करता हूँ, मैं इसका ओवन भी यूज़ करता हूँ, तो इसी का ले लेते हैं क्योंकि मैंने बाकी चीज़ों पे भी रिसर्च करके कभी कुछ ना कुछ लिया था। ठीक है, तो इस बेस पे मैंने जाके उसकी टेक्नोलॉजी पसंद करते हुए मैंने वो एसी अपने ऑफिस के लिए ले ली है। बट अगर इनबाउंड मार्केटिंग कोई करता यहाँ पर, अगर एक ब्रांड इनबाउंड मार्केटिंग करता तो वो कैसे करता। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा ब्रांड उस्मान इलेक्ट्रॉनिक्स है और आप इन्वर्टर एसी ढूंढ रहे हैं तो अब आपकी जर्नी को मुझे समझना है। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि उस्मान साहब इन्वर्टर टेक्नोलॉजी होती क्या है, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको गाइड करूं, क्योंकि अगर मैं आज आपको गाइड नहीं करूंगा तो आप कहीं और चले जाएंगे, कहीं और आपको सिखा देगा। लेकिन अगर मैं आज आपको गाइड करूंगा तो कल आप ही ने तो इन्वर्टर एसी लेना है। जो आज पूछ रहा है इन्वर्टर एसी क्या होता है, वही तो कल लेगा इन्वर्टर एसी क्या होता है। कोई ये तो नहीं कहता कि जी आज मैं सुबह उठाऊँ तो आज तो मैंने 6 एसी लेने हैं और आज घर वालों को हम सरप्राइज़ देंगे एसी लेकर। तो ये चीज़ें बड़ी सोच समझ के ली जाती हैं, और ये सोचना समझना बेसिकली क्या है, ये आपकी एक जर्नी है, ये कस्टमर जर्नी से गुजरता है उसके बाद डिसाइड करता है। तो एक ब्रांड को ये समझना होता है कि उसके कस्टमर की जर्नी क्या है और किस जर्नी में वो किस स्टेज पर कहाँ फंसा हुआ है। अगर वो ये पूछ रहा है कि इन्वर्टर एसी क्या है तो उसको सिर्फ यही बताया जाए कि इन्वर्टर एसी क्या होता है, बल्कि साथ उसकी लीड जनरेशन के लिए ये भी कहा जाए कि अच्छा सर अगर आपको नहीं समझ आती तो आप एक काम करें, हमें अपना नंबर ईमेल दे दें, हम आपके पास बंदा भिजवा देंगे। अब बहाने से मैं उसका ईमेल और नंबर ले लूँगा और बंदा जाए उसके पास, अगर वो एसी नहीं भी लेता तो मेरे पास एक लीड जनरेट हो गई है। यानी कि कल को अगर मैंने नया एसी लॉन्च करना है, मैंने नया ओवन लॉन्च करना है, मशीन लॉन्च करनी है, मेरे पास वो डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए ईमेल आ गया। ठीक है, अच्छा अगर वो इंटरेस्ट शो करता है उसके बाद मैं उसको समझाता हूँ सर अगर आपने एसी लेना है बाय द वे मार्केट आप ढूंढ लें, बट ये 4 सवाल पूछिएगा हमसे कि भाई आपने क्या ये काम करते हो, आपको पता है कि आप ये करते हैं और आपको पता है कि आप अच्छा भी करते हैं और आप प्राइस सस्ती है या महंगी है लेकिन आपको मार्केट का पता है।
आप कस्टमर को अनेबल करते हैं कि सर आपने जाके ये 4 सवाल पूछ लेने हैं, आपको खुद ही समझ आ जाएगी वो दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है, जब आप कस्टमर को अनेबल करते हो ना, कस्टमर भी खुश होता है, उसको लगता है कि ये जो बिज़नेस है ना, ये मेरे इंटरेस्ट की बात कर रहा है, क्योंकि उसने एसी तो तभी लेना जब उसको समझ आएगी, वरना वो इधर उधर का उठा भी लेगा तो कोई वो स्केलेबल बिजनेस नहीं होता। सो अगर आप उसको गाइड करेंगे सर कि आपने ये इन्वर्टर ले लें, अच्छी चीज़ है और इतने पैसे बच जाएंगे आपके, और बाय द वे अगर आपने लेना है तो ये 6 सवाल ज़रूर पूछने हैं आपने। और जब वो सवाल पूछेगा, कस्टमर खुद एजुकेटेड होगा, इतना एजुकेटेड होगा कि वो लोगों को बता सकेगा अच्छा यार छोड़ो ये सब ऐसी वैसी बातें छोड़ दो, आपने अगर अच्छी चीज़ देनी है तो पहले ये चीज़ चेक करें कि उसका इंडोर कैसा है, उसका आउटडोर कैसा है, उसका कंप्रेसर कैसा है, वो स्टार्ट होते हुए कितना वोल्टेज लेता है। अब ये सारी टेक्नोलॉजी, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, ये आम बंदे को नहीं पता होती, ये जिसका बिजनेस है उसको पता होती हैं। अब आप अगर अच्छी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है कि आप कस्टमर को गाइड करें। जब आप उसको गाइड करेंगे, जब वो एजुकेटेड हो जाएगा, वो ये जानना शुरू हो जाएगा कि अच्छा यार एक अच्छी प्रोडक्ट में और एक बुरी प्रोडक्ट में फ़र्क क्या होता है, तो वो खुद ही आपकी और आपकी कंपैटिटर्स में डिफ्रेंशिएट भी करेगा, और फिर वो आपसे ऑफ कोर्स अच्छी चीज़ लेने आएगा, क्योंकि 5-10 हज़ार के फ़र्क से वो अपने 40-50 हज़ार का नुकसान नहीं उठाना चाहेगा। वो कहेगा ठीक है यार, ये अगर 5 हज़ार महंगे भी हैं ना, लेकिन ये बंदे ठीक हैं, ठीक है, इनकी प्रोडक्ट ठीक है, क्योंकि वो जो सारे सवाल आपने इनको सिखाए थे असल में वो जवाब आपकी प्रोडक्ट ही थी, तो वो जो कंटेंट था जिससे वो कन्विंस हुए थे वो आप ही थे। अब वो जब बॉटम पे आता है, अब जो एक्शन लेने के मूड में है, तो वो किससे बात करेगा? वो आपसे बात करेगा जिसने उसको ये सिखाया कि अच्छा यार ये होता क्या है, ये कैसे करना होता है, और ये बार बार आपने उसके ईमेल्स में कोई अपडेट भेजी होगी, आपने उसको कंसल्टेशन दी होगी, आपने उसको इनवाइट किया होगा कि हमसे बात करें, या वो उससे बात करेगा जिसने उसके सवालों के जवाब भी नहीं दिए, उसको गाइड भी नहीं किया, और सिर्फ बड़े बड़े बिलबोर्ड लगाए हुए या बैनर लगाए हुए या ऐड पे ऐड चला रहे हैं कि भाई सर हमसे ये ले लें, गर्मियाँ आ गई और ये आप एसी ले लें। तो कस्टमर को जितना एजुकेट करेंगे, कस्टमर उतना कन्विंस होता है, उतना ट्रस्ट बिल्ड होता है, और वही आपके फ़नल की जो है ना वो स्टेजेस के मुताबिक जब आप कंटेंट देते हैं तो आपकी मार्केटिंग ऑटोमेट हो जाती है, क्योंकि जो आज एक बंदा पूछ रहा था एसी क्या होता है, कल को दूसरा पूछेगा, परसों तीसरा पूछेगा। सो वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपके कंटेंट के ऊपर आपकी फॉरएवर आपका एसेट बन जाता है, क्योंकि एसी तो अगले 5-10 साल तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी रहेगी जब तक कि कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती। और अगर नई टेक्नोलॉजी आ भी जाती है तो जब आपको एक एक्सपेरिमेंट था कि आपने इन्वर्टर जैसे बेचा, आप नई टेक्नोलॉजी को भी एक्सप्लेन करेंगे कि अच्छा भाई ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है इसमें और इन्वर्टर में फ़र्क क्या है। अब जब आप कस्टमर को एजुकेट करेंगे, क्योंकि ये पढ़ने वाला कस्टमर वही कस्टमर है ना जिसने ख़रीदना है, कोई बिला वजह तो पढ़ेगा ही नहीं इसको। मैं तब ही ये एक आर्टिकल पढ़ूंगा जब मैंने एसी लेना है आपसे, और जब मैं एसी लेने आऊँगा आपसे तब मैं आपसे आके ये नहीं कहूँगा कि मुझे कोई अच्छा एसी दिखाओ, मैं आपसे कहूँगा यार कि फ़लाना एसी मैंने आपका पढ़ा, उसकी मुझे समझ आती है, आप मुझे बताएं वो कितने में देते हैं। वहाँ पर आप उसको एक डिस्काउंट दिखा दें, वहाँ पर अपनी वेबसाइट पे उसका ऐड टू कार्ट में आप उसको कहें चलें सर अभी आप छोड़ के ना जाएं, जैसे जाने लगे तो अभी 5% का डिस्काउंट, ये अगले 2 घंटे में आप 5% का डिस्काउंट अभी ले लें। तो जाते जाते अगर वो जा भी रहा था तो आप उसको वहाँ मार्केटिंग, वहाँ डिस्काउंट देंगे तो वो एक्शन लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, एज़ कम्पेयर टू कि वो पूछे इन्वर्टर क्या होता है और आप कहें जी ये 5% डिस्काउंट ले लें। सो मार्केटिंग जो है ना जितनी ज़्यादा टारगेटेड होती है ना, उतनी ज़्यादा कन्वर्जन अच्छी होती है, और हमारी कोशिश है कि हम पूरे कोर्स में आपको इसी के बारे में डिटेल में बताएं। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि मार्केटिंग और स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग का पूरा मकसद असल में इस फ़नल को एनेबल करना होता है। आप जितना ज़्यादा इस फ़नल को एनेबल कर लेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी मार्केटिंग ना सिर्फ अच्छी बल्कि ऑटोमेट भी हो जाएगी। इस टॉपिक में मैं बात करूंगा कि एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होती है और ये कितनी ज़रूरी है। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और बताते हैं कि जी कि हमने डिजिटल मार्केटिंग करवानी है, और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या करवाना है तो वो समझते हैं कि जी सिर्फ फेसबुक लाइक्स ले लेना डिजिटल मार्केटिंग है। अगर आप सिर्फ एसईओ कर रहे हैं या सिर्फ आप फेसबुक कर रहे हैं या कोई भी एक काम कर रहे हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट ज़रूर है, बट डिजिटल मार्केटिंग एक पूरी तरह से स्ट्रैटेजी आप अडॉप्ट करके नहीं चल रहे।
मैं चाहता हूं कि आप लोग ये अंडरस्टैंड करें कि एक आधा काम करना ठीक है, लेकिन अगर आप पूरी डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आपको कम से कम ये 6 काम करने हैं। क्योंकि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को पूरी तरह से नहीं करेंगे तो आप उसको डिजिटल मार्केटिंग मत कहिएगा, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग कोई एक स्किल नहीं है और वो अकेले चलती भी नहीं है। इसमें आपको हर तरह से, हर उस एंगल से अपने यूज़र तक पहुंचना होता है। जहां जहां वो जा रहा है वहां आपको अपना बिजनेस पहुंचाना होता है। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर कंटेंट है, इसके अंदर वेबसाइट है, फिर इसके अंदर सोशल मीडिया है, एड्स हैं, ईमेल मार्केटिंग है और बहुत कुछ है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करें और उससे जो फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं वो फ़ायदा आप पूरी तरह से ले सकें, उसके लिए कम से कम ये 6 काम करें। जिसमें सबसे पहले कोशिश करें कि अपनी एक वेबसाइट का कंटेंट डेवलप करवाएं। और इन सब चीज़ों के ऊपर मैं ऑफ कोर्स आपको डिटेल में भी बताऊंगा, लेकिन कंटेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आप मार्केटिंग का तसव्वुर नहीं कर सकते। कंटेंट के बाद फिर एक वेबसाइट है जो कि आपका ऑन मीडिया होता है। ऑन मीडिया बेसिकली आपको अपनी वेबसाइट पे अपना कंटेंट ऑन करने के लिए चाहिए होता है। ये एक आपके वर्चुअल ऑफिस की तरह है। इस पर अभी हम बाद में बात करेंगे। फिर इसके बाद आती है आपकी SEO, यानी कि आपने कंटेंट लिखा और कंटेंट अगर अच्छा ना लिखा आपने तो गूगल में वो लोगों को मिलेगा नहीं। और SEO फ्रेंडली कंटेंट लिखने के लिए हमारा सेपरेट कोर्स है, बट इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। फिर इसके बाद आती है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी बाकी चीज़ें ज़रूरी हैं। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि सोशल मीडिया में आपको अपना कंटेंट लोगों तक लेके जाना होता है, और चूँकि वहाँ पर लोग रोज़ाना जाके अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वहाँ पर रोज़ाना लॉगिन करते हैं, तो चांसेस हैं कि शायद लोग आपकी वेबसाइट पे रोज़ाना ना आएँ, लेकिन फेसबुक में या इंस्टाग्राम पे या बाकी सोशल मीडिया चैनल्स पे वो शायद 10 दफ़ा दिन में चले जाएं। तो ये ज़रूरी है कि आप उनको मौका दें कि वो आपको फॉलो कर सकें सोशल मीडिया के ऊपर, और आप अपना कंटेंट उन तक उन चैनल्स के थ्रू पहुंचाएं। फिर आती है एड्स की बात। एड्स लोग समझते हैं कि शायद ये कोई शाहाना एक्टिविटी है जिसमें जो आम लोगों के लिए नहीं है, जबकि ये तसव्वुर बहुत गलत है। एड्स इसी तरह से एक ऐड जो डिजिटल पे ऐड चलते हैं उसी तरह से चलते हैं जैसे आप अखबार में या टीवी में ऐड लगाते हैं। ऑफ कोर्स अखबार में, टीवी में ऐड बहुत महंगे होते हैं, लेकिन डिजिटल पे आप 100 रुपये से भी ऐड चला सकते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा ना भी कर सकें, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर करें, बिकॉज ऑर्गेनिक रीच हमेशा आपको नहीं मिल सकेगी। उसमें बहुत सारा कंपटीशन और बहुत सारी एफर्ट रिक्वायर्ड होती है। लेकिन अगर आप ऐड चलाते हैं तो आप वो जल्दी पहुंच जाते हैं, क्योंकि जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब ऐड के अराउंड बने हैं। इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। और फाइनली एक जो डायरेक्ट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको यूज़र का ईमेल और फ़ोन नंबर लेना है, जिससे आप अपनी ईमेल मार्केटिंग और SMS या व्हाट्सएप मार्केटिंग एक्टिवेट कर सकते हैं, वो एक छठा पार्ट है। सो अगर आप इन 6 को मिलाकर इकट्ठा नहीं यूज़ कर रहे तो आप डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पूरी तरह से अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको मिनिमम वायबल स्ट्रैटेजी बताई है, यानी कि कम से कम कुछ नहीं करना तो ये तो करना ही है, लेकिन हो सकता है कि आप इससे ज़्यादा भी करना चाहें। तो अगर आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया तो आप कम से कम कोशिश करें 6 चीज़ें आप स्टार्ट करें, और इसके बाद अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो फिर बेशुमार चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, जिस पे हम आगे चल के इंशाल्लाह इस कोर्स में बात करेंगे। जैसे कि मैंने बात की कि कंटेंट जो है आपकी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का पहला पार्ट है। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक अक्सर लोग मेरे पास आते हैं जी कि हमें वेबसाइट बना दें, हमें SEO कर दें, हमें सोशल मीडिया कर दें, और मेरा पहला सवाल उनसे यही होता है कि कंटेंट कौन देगा। तो नॉर्मली लोग कंटेंट से पता नहीं क्यों भागते हैं, जबकि कंटेंट के बगैर मार्केटिंग का तसव्वुर भी नहीं आप कर सकते। मैंने आपको जो 6 चीज़ें बताई डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में, उन 6 में पहला काम ही कंटेंट है। मतलब आपको अगर अपनी कहानी नहीं पता तो आप बेचेंगे क्या। तो सबसे पहले तो अपनी कहानी बनाएं। कहानी क्या है? बेसिकली आप क्या करते हैं, आप क्या बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं, यही तो बातें आपने बतानी हैं। मुझे लगता है कि लोगों को जो थोड़ी सी झिझक होती है वो इसलिए कि शायद उनको लैंग्वेज का मसला है, या शायद उनको इंग्लिश का मसला है, या उनको लिखना नहीं आता, विच इज़ फाइन। हर बंदे को हर काम आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप एज अ बिज़नेस ओनर या आपका क्लाइंट अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो उसको एज अ बिज़नेस ओनर कंटेंट तो क्रिएट करना ही है। इसका आसान तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको वो रास्ता दिखाऊंगा कि किस तरह से आप इसको कर भी लेंगे, और अपने ऊपर नहीं भी आना चाहते तो आप ठीक है दूसरों को डेलीगेट कर दें। यानी कि
कंटेंट के बगैर मार्केटिंग नहीं है। सो अगर आप कंटेंट नहीं कर रहे तो मार्केटिंग नहीं कर रहे, और होगी भी नहीं, बिकॉज कि एड, एसईओ, आपके वेबसाइट, ईमेल मार्केटिंग, सब में कंटेंट चाहिए। तो अगर हमने ये मान लिया है कि कंटेंट ज़रूरी है, सो करें कैसे? अगर आपसे नहीं हो पा रहा, ठीक है, आप किसी को हायर कर लें, हायर करके उसको पैसे देकर काम करवा लें, क्योंकि अगर आप खुद करने बैठेंगे और आपसे नहीं होगा तो जो 1, 2, 4 महीने आप ज़ाया कर लेंगे, वो आप अपना बिज़नेस का नुकसान कर रहे हैं। ये जो टाइम ज़ाया होता है, इसको हम जो है ना किसी तरह से कंसिडर ही नहीं करते कि ये भी नुकसान है, जबकि बाहर जो इंटरनेशनल दुनिया है उसमें इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये है कि अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, मतलब 4 महीने पहले अगर आपकी वेबसाइट रेडी होती तो शायद 4 महीने में आप 4 लाख का बिज़नेस कर लेते हैं। वो जो 4 महीने में आपने बिज़नेस नहीं किया, आपको आया नहीं, इसलिए आपको लगता है कि आपके पास से गया कुछ नहीं, लेकिन ना आना इटसेल्फ नुकसान था। तो इसको कवर करने के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने मार्केटिंग करनी है या करवानी है, कंटेंट में सबसे पहले ध्यान दें। अब कंटेंट में क्या क्या आता है? उसमें टेक्स्ट है, उसमें वीडियोज़ है, उसमें इमेजेस हैं, उसमें आपकी ऑडियोज़ हैं। ऑडियो नॉर्मली नहीं चलता, अगर कि आप पॉडकास्टिंग नहीं कर रहे तो ऑडियो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, वीडियो में अगर आपने म्यूज़िक लगाना है तो वो भी तो ऑडियो है। अगर आपने अपनी जो आर्टिकल्स हैं वो किसी को पढ़ के बताने हैं तो वो भी ऑडियो है। सो बेसिकली ऑडियो, खाली ऑडियो ना चले, लेकिन वीडियो के अंदर भी ऑडियो का इंपॉर्टेंट रोल है। सो अब इसमें करना कैसे कैसे है, ये जब हम आगे मार्केटिंग फनल्स और कंटेंट की बात करेंगे, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप किस तरह से कस्टमर की स्टेजेस के मुताबिक कौन कौन सा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि अगर आपने कंटेंट क्रिएट नहीं किया तो आपकी डिजिटल मार्केटिंग जो है वो आगे नहीं चल सकेगी। डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट इंतहाई अहमियत का हामिल है, और इसी के लिए इसको कंटेंट इज़ किंग कहते हैं। यानी कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में बात करें तो कंटेंट को बादशाह कहा जाता है मार्केटिंग का, बिकॉज के बगैर कंटेंट के मेरे ख्याल में तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता मार्केटिंग का। सो अगर मैं रिपीट करूं तो आपको अगर अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाना है तो वो जो कम्युनिकेशन का एंगल मैंने आपको बताया था, वो बेसिकली तो आपका कंटेंट ही है ना। अगर आप किसी के पास जाकर अपना पैगाम दे रहे हैं तो उस पैगाम के जवाब में ही तो वो एक्शन लेगा। तो वो जो कंटेंट है वो चाहे आप लिख के दिखाएं, उसको बोल के दिखाएं उसको, या किसी से लिखवाएं ज़रूर। अगर आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं और क्लाइंट बज़िद है कि जी उसके पास कंटेंट नहीं है, तो आपकी मार्केटिंग पकड़ने का फ़ायदा कोई नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि आप अल्टीमेटली उसको रिजल्ट नहीं दिखा सकेंगे जब तक कंटेंट नहीं आएगा। तो आप पोलाइटली उसको बताएं कि सर या तो कंटेंट आप दे दें या हम ढूंढ लेते हैं कोई बंदा जो कि ये कंटेंट लिखेगा, क्योंकि कंटेंट के बगैर मार्केटिंग वैलिड नहीं है। और अगर आपने उसको अच्छा रिजल्ट देना है तो आपको इंश्योर करना है कि जिस चीज़ पे आपकी जॉब डिपेंडेंट है वो काम क्लाइंट को इनेबल करें। उसको शायद नहीं आता होगा या उसको लगता होगा कि पता नहीं मेरे सर पे इतना बड़ा बोझ है, मैं कैसे करूं। तो उस बोझ को कम करें। काम ऐसे करें, आप मार्केट में जाएं, उन्हें कहें ये मैंने 10 बंदे ढूंढे हैं, आप इनमें से किसी को हायर कर ले, या अगर आपको लिखना आता है तो आप उनके लिए लिख दें, या आपके कोई दोस्त या आपका कोई जानने वाला उसको आप हायर कर सकते हैं अगर वो अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकता है। सो असल में इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डिजिटल मार्केटिंग को आगे लेके जाने के लिए कंटेंट को रेडी करें। आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कंटेंट चाहिए, अगर आप किसी क्लाइंट को हेल्प कर रहे हैं तो उसका कंटेंट इनेबल करवाएं, और जो झिझक है उसको ख़त्म करें। अगर लिखना नहीं आता किसी को प्रोफेशनल को हायर कर ले, क्योंकि आप एक दफ़ा अपना जो कंटेंट लिखवाएंगे वो फॉरएवर आपका एसेट बन जाएगा। आपने एक आर्टिकल लिखा, वो आर्टिकल आपका है और हमेशा के लिए आपको हेल्प करता रहेगा, डिपेंडिंग ऑन कि उस आर्टिकल की कॉन्टेक्स्ट क्या है। लेकिन कंटेंट को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेबसाइट की, कि वेबसाइट क्या होती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे कि फिजिकल बिजनेस में आपका एक ऑफिस होता है जहाँ पर लोग चल के आते हैं, आपसे बात करते हैं, आपसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो आपकी वेबसाइट वही काम करती है। यानी कि एक वर्चुअल ऑफिस होता है आपकी वेबसाइट, और बगैर वर्चुअल ऑफिस के आप इधर उधर की जो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है उस पर कॉन्टेंट शेयर कर रहे होते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि कंटेंट के बगैर मार्केटिंग नहीं है, लेकिन कंटेंट होस्ट कहाँ करना है। अक्सर लोग समझते हैं कि जी ठीक है, चूंकि हमारे पास फेसबुक फ्री में मिलता है, इंस्टाग्राम फ्री में मिलता है, हमारे पास गूगल मैप्स या बाकी चीज़ें फ्री में मिलती हैं, तो हम कंटेंट वहाँ डाल रहे हैं और हमारी मार्केटिंग हो रही है, हमें वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है। और इसका मेजर रीज़न मुझे ये नज़र आता है कि लोगों को चूँकि वेबसाइट बनानी नहीं आती और चलानी नहीं आती, तो उनको लगता है कि ठीक है जी फेसबुक पे मेरी शॉप चल रही है, इंस्टाग्राम पे मेरी शॉप चल रही है, वो सब ठीक है,
लेकिन वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फेसबुक बंद होता है, इंस्टाग्राम बंद होता है, या कोई भी चीज़ें वहाँ पर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, कोई रिपोर्ट कर देता है, तो फिर आप क्या करेंगे। और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं कि उसमें कंटेंट की रीच कितनी है, वो पैसे लगा के आप वहाँ तक पहुँच रहे हैं या खुद आप जो है ऑर्गेनिक रीच ले रहे हैं, तो वो चीज़ें भी डिपेंडेंट हैं आपके कंटेंट के ऊपर। तो इस सब में अगर आपको मैं ये कहूँ कि आप अपनी पिछले 10 साल में, पिछले 5 साल में जितनी पोस्टें आपने की हैं सारी निकाल के मुझे सामने दिखा दें, तो आपके लिए मसला होगा, क्योंकि वो उसको स्क्रॉल करना, उसको निकालना, उसको ढूंढना आपके अपने लिए मसला है, तो फिर आपके क्लाइंट्स के लिए कितना मसला होगा। तो हमेशा कोशिश करें कि अपनी वेबसाइट पहले बनाएं और जितना भी कंटेंट है पहले अपनी वेबसाइट पे उसको होस्ट करें। आपकी जो वेबसाइट है वो आपका एक वर्चुअल ऑफिस है, और जितनी भी चीज़ें मैंने आपके बारे में जाननी है वो सब मुझे आपकी वेबसाइट पे मिलनी चाहिए। और इसी के हम इसको ओन्ड मीडिया की एक बेहतरीन एग्जांपल कहते हैं कि ये वो मीडिया है जहाँ पर कुछ भी हो जाए, अनलेस कि आपकी होस्टिंग चल रही है नहीं चल रही या आपकी डोमेन नहीं चल रही, आपका कंटेंट ना सिर्फ आपकी मलकियत में है बल्कि लोगों तक भी पहुँच रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है, वेबसाइट हो तो कैसी हो। तो वेबसाइट बेसिकली आपने ऐसी बनानी है कि टेक्निकली जो है वो आपकी ना सिर्फ अच्छी हो बल्कि फंक्शनल हो। अब मैंने ये एक बड़ा नेगेटिव रुझान देखा है, लोगों को लगता ये है कि जी ठीक है, वेबसाइट हमारी जैसी भी हो, एक डिज़ाइनर आया, एक डेवलपर आया, उसने वेबसाइट बना के आपको लगा दी, कोई टेम्पलेट लगा दिया या जैसी भी है, बस ठीक है वेबसाइट है। और फिर वो लोगों को बता रहे होते हैं कि जी भाई ये जाके मेरी website.com खोल लें और आप देखें मेरी वेबसाइट पे। तो ऐसी वेबसाइट का फ़ायदा जिसको आपको बताना ही पड़ेगा कि मेरी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है, तो उसको आपने इंश्योर करना है कि वेबसाइट सिर्फ आपका कोई ब्रोशर नहीं है, कोई शो पीस नहीं है। बेसिकली वेबसाइट आपका सेल्स इंजन होना चाहिए, एक जिस तरह से एक ऑफिस होता है। जैसे आप एक ऑफिस को सजाते हैं, उसको फंक्शनल बनाते हैं, उसको अट्रैक्शन लेने के लिए उसकी ऑफिस की जगह ढूंढते हैं, उसमें बिलबोर्ड लगाते हैं, वैसे ही आपने वेबसाइट को भी लेना है, क्योंकि ये आपका वर्चुअल ऑफिस है। और इसमें आपने क्या करना है, कंटेंट तो होस्ट करना ही है, लेकिन कंटेंट को डिस्प्ले कैसे करना है, उसका यूज़र इंटरफेस कैसा होगा, उसका यूज़र एक्सपीरियंस कैसा होगा, उसके कलर्स कैसे होंगे, उसकी लेआउट कैसा होगा, उसके बाद वो मोबाइल पे देखेंगे तो मोबाइल पे कैसे दिखेगी, अगर लैपटॉप में देखते हैं तो वो कैसे दिखती है, बड़ी में अगर आपकी टीवी पे देखता हूँ वेबसाइट तो उसमें कैसे दिखती है, उसके अलावा उसमें जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए क्या वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मौजूद है या नहीं है। ये सारी चीज़ें वेबसाइट के अंदर शामिल हैं, क्योंकि अगर आपने अपनी ही वेबसाइट पे अपना कंटेंट ऑन ना किया, फिर आपका कंटेंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि ठीक है, वो मैं इनकार उससे नहीं करता क्योंकि वो भी पार्ट है स्ट्रेटजी का, लेकिन पहले ऑन करना है अपना कंटेंट कि आपका कंटेंट मैं आपकी वेबसाइट पे पहले देखूं। अगर आपने उसको सोशल मीडिया पे शेयर करना है, आपने ऐड चलाना है या आपने लोगों को लिंक भेजना है, तो अपनी वेबसाइट का लिंक भेजें, अपनी डोमेन का लिंक भेजें, क्योंकि ये आपकी ब्रांडिंग भी है और ये आपका एसेट भी है। अगर आपकी अपनी वेबसाइट नहीं है तो आप डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी में बिल्कुल वो एक मेन जो इंपॉर्टेंट रोल है वो आप नहीं कर रहे। एंड अगेन मुझे नहीं लगता कि बगैर वेबसाइट के एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी चलती है।